लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद की द स्टैच्यूज। पढ़ने से पहले हम मुल्क राज आनंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक इंडियन राइटर थे। 1905 में पैदा हुए और 2004 में इनका देहावसान हो गया। मीन्स इन 2004 he was no more in this world. He was a very great author in India. He was born in Peshawar, educated in universities of Lahore, London, and Cambridge. His novels include The Untouchable, Coolie, The Sword and the Sequel, Private Life of an Indian Prince, Seven Summers, and Morning Face. He also published a number of short stories which reveals a lively sense of humor, a keen eye for the pretensions of people and feeling of warm compassion. तो इन्होंने इंडियन लिटरेचर को काफ़ी कुछ दिया। उसी में से एक बेहतरीन रचना है द मुस्टैच्यूज। मुस्टैच्यूज एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण है। इंडिया में पनप रहे स्वीडो प्राइड कह सकते हैं, मतलब कि झूठा सम्मान के लिए जो लोग प्रयास करते रहते हैं कि इसके वजह से उनका सम्मान बढ़ जाएगा। कोई चीज़ पहनने से या फिर कोई चीज़ को ड्वेल करने से आपका सम्मान बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप अगर जो धोती कुर्ता पहनते तो आपको बहुत अच्छा सम्मान है, या फिर वो जो भी कुछ होता है वो आपके अंदर से होना चाहिए, आपकी बुद्धि और आपकी क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो कहानी है अ पेयर ऑफ मुस्टैच्यूज, ये भी उसी के तरह से है, वैसे ही कुछ इसी पे बेस्ड है। तो पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ये ऊपर के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको द नोवेल रिच से ब्लू ब्लड, आज सोली, कमर्शियल बर्ग्यूज, द ब्लॉफ ऑफ ए रास्किल, गुड एंड चैटल्स। ये आप जब पढ़ लेंगे, ये पूरा टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आपको इसमें से उसकी मीनिंग खुद ही मिल जाएगी। एक बार जब मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसको तो, और इसकी मीनिंग आपको समझा दूंगा, इसको बता दूंगा, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इसको पढ़ना और इसमें से हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालना जो इस चैप्टर के लास्ट में है। तो हम पहले यहाँ से पढ़ने की कोशिश, पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, और टेक्स्ट के बाद से मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगा। There are various kind of statues worn in my country to mark the boundaries between the various classes of people. आपको पता है जो सोसाइटी होती है कई जगह क्लासेस में बटी हुई होती है, कास्ट में बटी होती है, रेस में बटी होती है, क्रीड में बटी होती है। तो क्लास जो सोसाइटी होती है, क्लास वाली सोसाइटी होती है, एक हाई क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस तरह की क्लास होती है। तो ये कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टैचूज ओन इन माई कंट्री टू मार्क द बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल। मतलब वेरियस क्लास के लोगों को की बाउंड्री मार्क करने के लिए इंडिया में अलग अलग तरह की मूछें रखी जाती हैं। आउटसाइडर्स में थिंक इट्स स्टूपिड टू ले डाउन और रेदर टू रेज line to demarcation of this kind, but we are notorious in the whole world for sticking to our clear old convention, pride and prejudice, even as the Chinese or the Americans, or for that matter the English। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मतलब आउटसाइडर्स, मतलब कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, उनको लगता होगा कि ये बहुत ही बेढंगा तरीके का सोचना है। ये कौन सा, ये मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण है कि मूछें रखना या फिर किसी मूछ को ऊपर उठा के रखना, नीचे झुका के रखना, फ्लैट रखना, इसकी वजह से किसी की सोशल स्टेटस से क्या मतलब है, ऐसा मतलब बाहर ही सोचते हैं। And at any rate, some people may think it easier and more convenient to wear permanent boundary lines like mustachios, which only need a smear to grease to keep them bright and shiny, rather than to wear frock coats, striped trousers, and top hats, which constantly need to be laundered and dry cleaned, and the maintenance of which is already leading to a bankruptcy of European ruling classes। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन लोग हैं या फिर जो फॉरेन कंट्रीज के पीपल हैं, जो वो लोग क्या कहें, अगर जो उनकी क्लास में अगर जो हाई क्लास लोअर क्लास इस तरह से डिफाइन होता है, जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनको अगर जो
अपने आप को डिफाइन करना पड़े किसी को कि वो हाई क्लास का है, अगर और वो हाई क्लास का नो हो तो वो बैंकरप्सी की कगार पर चला जाएगा। बैंकरप्सी मतलब होता है कि अ, दिवालिया हो जाएगा वो। अच्छा, एक वर्ड आया था इसमें, क्वियर। काफी लोग को पता होगा क्वियर मतलब क्या होता है, लेकिन क्वियर जो वर्ड है ये होता है कि नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल लोग नहीं होते हैं वो होता है क्वियर। क्वियर जो होता है कि वो वहां से लिया गया है, जैसे कि आपको पता होगा कि एलजीबीटी कम्युनिटी, वहां पे क्वियर कम्युनिटी होती है, वहां से एक क्वियर वर्ड लिया गया है। तो आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि अभी क्वियर कहाँ कैसा आया था। तो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो वी प्रीफर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ मुस्टैचियो टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस। तो हम क्या करते हैं कि जो अपनी मूछों है, मूछों को अलग अलग तरीके से हम उसको स्टाइल देते हैं, अलग अलग स्टाइल में उसको रखते हैं ताकि हम अपनी क्लास में डिफरेंशिएट कर सकें। एंड वेरी यूनिक एंड पोएटिकल सिंबल दे आर टू। फॉर इंस्टेंस देयर इज द फेमस लॉयन मुस्टैच। मतलब कि एक कई तरह की मुस्टैच होती हैं, तो मुस्टैच होती हैं, तो एक होता है कि जो काफ़ी फेमस है, लॉयन मुस्टैच, मतलब कि शेर की तरह मूछ रखना। द फियरसम अपस्टैंडिंग सिंबल ऑफ द ग्रेट ऑर्डर ऑफ रिप्लेंडेंट राजाज, महाराजाज, नवाब्स एंड इंग्लिश आर्मी जनरल हु आर सो वेल नोन फॉर देयर डिवोशन टू द किंग एम्पर। तो जो बहुत सारे राजा महाराजा या बड़े लोग होते हैं, वो जो जनरल्स वगैरह होते हैं, वो लोग अपना लॉयन मतलब मुस्टैच मुस्टैच रखते हैं। उनकी मूछें थोड़ी लाइन की तरह होती हैं, तो वो काफ़ी हाई क्लास के लोग होते हैं इंडिया में, जो लॉयन की तरह रखते हैं। उसके बाद से सेकेंड नंबर पे आता है, देन देयर इज द टाइगर मुस्टैच। सेकेंड नंबर पे आता है टाइगर की तरह मुस्टैच रखना, जो अनकैनी सेवरल पॉइंटेड मुस्टैच ओन बाय द, काफ़ी डिफरेंट होता है। और अनबेंडिंग, जो बेंडिंग होता है, अनचेंजिंग सर्वाइवल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द feudal gentry who have nothing left but pride in their greatness and a few mementos of past glory। कुछ लोग सामंतवाद टाइप के नहीं होते, सामंत टाइप के गांव में होते हैं, या फिर एक तरह से देख लेते हैं, कह सकते हैं कि समाज में वो लोग होते हैं जो अपने आप को नोबल दिखाते हैं, तो उस तरह के लोग होते हैं। मेमेंटोस मतलब होता है कि अपनी पुरानी चीज़ों को याद रखने के लिए कोई चीज़ होती है। तो मतलब कुछ लोगों को लीगेसीज भी अपने आप को उनको मेमेंटोस टाइप का लगता है, तो ये वहाँ से लिया गया है। स्क्रोल्स ऑफ द ऑनर ग्रांटेड बाय द फार्मर एम्परर, फ्यू गोल्ड ट्रिंकलेट्स, हेयरलूम्स एंड बीट्स ऑफ लैंड। वही सामंतवाद वगैरह कि जो जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन वगैरह होता है, जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं, वो मतलब कि सेकंड नंबर पे आते हैं, वो टाइगर मुस्टैच रखते हैं। नेक्स्ट देयर इज ए गोट मोस्टेज। उसके बाद से थर्ड नंबर पे आता है कि बकरी की तरह मोस्टेज रखना। अब बकरी की तरह जो मोस्टेज रखते हैं वो थर्ड नंबर पे आते हैं, और वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये जो होते हैं शॉपकीपर्स रखते हैं, और who somehow don't belong, an indifferent thin little line of a mustache on so that its tip can be turned up or down as the occasion demands। मतलब इस ये वो लोग होते हैं जो मतलब ऐसा मूछ रखते हैं जो मतलब कि ओकेजन के हिसाब से उसको अप या डाउन किया जा सकता है। जैसे कि अगर जो कहीं किसी क्लाइंट से मिलने गए हैं तो उसको, और मतलब उनको बहुत अच्छा दिखाना है, बहुत बड़ा दिखाना है, तो उसको थोड़ा सा टर्न अप कर लेंगे, अप मतलब उसको अपवर्ड की तरफ उसको मूव कर लेंगे। अगर जो कहीं उसको ह्यूमिलिटी दिखानी है, छोटा बनना है, तो उसको डाउन कर लेगा। तो ये उसमें ट्रिक होता है, इसके हिसाब से वो अपनी मूछों को बदल सकते हैं। एक अगली तरह का मोस्टेच होता है जो चार्ली चैपलिन टाइप का होता है, ओन बाय द लोअर मिडिल क्लास। वो लोअर मिडिल क्लास के लोग उसको धारण करते हैं, बाय क्लर्क एंड प्रोफेशनल्स, a kind of half and half affair, deliberately designed as a compromise between the traditional full mustache and clean-shaved cousin cut off the side like them to keep mustaches at all।
आगे बढ़ते हैं। और इन फैक्ट देयर आर इंग्लिश स्टाइल ऑफ मुस्टैचियोज ऑल अप्रोप्रिएट टू द वीवर एंड 1 minute। In fact, there are English style of mustachios, all appropriate to the wearers and indicative of the various orders and rigorously adhered to as if they had all been patented by the government of India or had been sanctioned by special appointment with His Majesty, the King or Her Majesty, the Queen, and any poaching on the style of one class by members of another in recent age, and the rising ratio of murders in my country is interpreted by certain authorities as being indicative of the increasing jealousy with which each class is guarding its right and privilege in the regard to mark of the mustachios. Of course, the analysis of the expert is rather too abstract, and not all the murders can be traced to this cause. But certainly, it is true that the preference of the people in regard to their mustachios are causing a lot of trouble in our parts. मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी की मूंछों के हिसाब से आप उस पर जज नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह का आदमी होगा। तो किसी तरह का कुछ भी अगर जो क्राइम हो जाता है तो उसकी मूंछों के हिसाब से आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसकी मूंछें इस तरह की हैं तो ये क्राइम ये बंदा ने किया होगा। ठीक है, तो मतलब कि वो एक जज करना एक मुश्किल काम है। बट पहले के टाइम में ऐसा होता था। For instance, there was a rumpus in my own village the other day about a pair of mustachio। मतलब राइटर ये कह रहा है कि हमारे खुद के गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में वो बताने जा रहा है। It so happened that Seth Ramanand, the grocer and moneylender, who had been doing well out of the recent fall in the price of wheat by buying up a whole crop cheap from the hard-pressed peasant and then selling them at higher price। कह रहा है कि उसके गांव में एक सेठ रामानंद है कि जो मनी लैंडर है। वो क्या करता है कि वो जो मतलब जो भी अनाज उगता है अभी जैसे कि गेहूं उगा हुआ है तो वो सस्ते रेट पे किसानों से खरीदता है और उनको फिर बाद में काफ़ी महंगे दाम पे बेचता है। Took it into his head to twist the goat mustache, integral to his order and position in society, at the tips, so that it looked nearly like a tiger mustache. Nobody seemed। हाँ मतलब उसकी मूछें ऐसी है जैसे कि अपने टाइगर को थोड़ा सा अब सॉरी अपनी मूछ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ से उसने टर्न कर रखा है जो टाइगर मुस्टेच की तरह लगता है। Nobody seemed to mind very much because most of the mouse mustached peasants in our village are beholden the local moneylender, either because they own him interest on a loan or an installment on a mortgage of jewelry or land. Besides, the sage has been careful enough to twist his mustache so that it seemed nearly, though not quite, like a tiger mustache। उसकी मूछें टाइगर की तरह नहीं है बट वो मतलब अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो टाइगर की तरह है। वो उसको टर्न करके रखता है और उसके गांव में इसलिए भी कोई नहीं बोलता है कि या तो लोगों ने कुछ उससे ले रखा है, पैसे ले रखे हैं या फिर अपना ज्वेलरी या फिर अपना सामान गिरवी रख करके कुछ न कुछ पैसे से वगैरह ले रखे हैं क्योंकि वो मनी लैंडर है और सबको उससे ज़रूरत पड़ती है। But there lives in the vicinity of village in an old dilapidated Mughal style house a मुसलमान named खान आजम खान। लेकिन वहीं की विसिनिटी में उसी विलेज में एक मुसलमान रहता है जिसका नाम है खान आजम खान who claims descent from an ancient Afghan family whose head were nobleman and counselor in the court of the great Mughals। जो ये क्लेम करता है जो अपने आप को बताता है कि वो मतलब कि ग्रेट मुगल्स कोर्ट से बिलोंग करता है और वो अफगानिस्तान की किसी शाही परिवार से बिलोंग करता है। खान आजम खान, a tall middle-aged man,
is a handsome and dignified person, and he wears a tiger mustache and remains adorned with the faded remnants of gold broidered waistcoat, though he hasn't even a patch on the land left. हालांकि अपनी मूछें तो टाइगर की तरह रखता है, लेकिन उसके पास मतलब कि जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा हुआ है जो जिससे वो अपना घर का काम चला सके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी कहानी की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। सम पीपल notably the landlord of our village and the moneylender maliciously say that he is an impostor, and impostor means बहरूपिया, and that all his talks about his blue blood is merely the bluff of a rascal। उनको लगता है कि ये ब्लफ करता है, ये झूठ बोलता है, ये जो भी क्लेम करता है कि ये एक शाही परिवार से बिलोंग करता है और एक राजघराने की तरफ से बिलोंग करता है अफगानिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है, वो ब्लफ करता है, झूठ बोलता है। Others, like the priest of the temple, concede that his ancestors were certainly attached to the court of the great Mughals, but as a sweeper। वहाँ का जो priest होता है, मंदिर का जो पुजारी होता है, वो कहता है हो सकता है कि इसके एंसेस्टर वहाँ से बिलोंग करते हो, बट अगर बिलोंग भी करते होंगे तो वो झाड़ू वाड़ू लगाते होंगे, कोई छोटा ही काम करते होंगे, इस तरह से। द लैंडलॉर्ड, द मनीलैंडर एंड द प्रिस्ट आर मैनिफेस्टली जेलस ऑफ एनीवन्स लॉन्ग एंसेस्ट्री। वो लोग किसी की लॉन्ग एंसेस्ट्री से काफ़ी जेलस करते हैं जो जिनके पास काफ़ी पहले की एंसेस्ट्री हो। हाउएवर बिकॉज दे हैव ऑल राइजन फ्रॉम नथिंग, क्योंकि वो लोग पता है मतलब कि उनका खुद का कोई वजूद नहीं रहा है, उनको खुद पता नहीं कि वो कहाँ से बढ़े हैं, उनकी एंसेस्ट्री कहाँ है। एंड इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द स्टेटली रूम्स अराउंड खान आजम खान what glance was once his and his forefather। Only as Khan Azam Khan's pride is greatly in express of his present possession, and he is inordinately jealous of his old privileges and other foolish and headstrong in safeguarding every sacred brick of his tottering house against vandalism। अच्छा देखिए, ये चैप्टर अगर मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको जस्ट शॉर्ट में इसकी पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अब होता ये है कि ये पिक्चर में जो दिख रहा है आपको, जिसकी नॉस्टेज बड़ी है वो खान आजम खान समझ लीजिए, और ये जो मनी लैंडर है इधर राइट साइड में है। तो खान आजम खान इससे आता है पैसे मांगने, अपना जो अपने वाइफ का नोज रिंग लेकर के, तो वो उसको पैसे दे देता है, लेकिन खान आजम खान ये नोटिस करता है कि जो मनी लैंडर है वो उसकी नॉस्टेज जो है वो टाइगर स्टाइल में है। तो वो उसको बोलता है कि तू अपनी मूछें टाइगर स्टाइल में मत रखा कर, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू अपनी मूछों को टाइगर स्टाइल में रख रहा है। तो वो कहता है, वो इस चीज़ को मनी लैंडर इस चीज़ को भांप लेता है कि इसको मूछों पे ज़्यादा प्राइड के लिए फील कर रहा है। तो वो क्या करता है, उस नोज रिंग को क्या करता है कि वो कम पैसे दे करके उसको भेज देता है, और इसी तरह से ये लड़ाई आगे भी बढ़ी रहती है। और वो अपनी जो मनी लेंडर होता है बहुत ही चालाक होता है, वो क्या करता है अपनी मॉस्टेज को कभी नीचे कर लेता है उसको दिखाने के लिए, और जब उससे कुछ काम निकालना होता है तो वो उसको ऊपर कर लेता है। तो इस तरह से जो खान आजम खां होता है अपना सब कुछ गंवा देता है अब इन मूछों के चक्कर में। वो अपना घर तक गिरवी रख देता है, अपना घर का हर एक सामान इसके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है, और बात अंत में यही होता है कि लोग इसको देख करके मजाक बनाते हैं, और कहानी फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इंड एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अंत में लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसको बेवकूफ़ बना देते हैं, एक तरह से बन जाता है खान आजम खां ये मूछों के चक्कर